अरे ये क्या, तुम तो मांस खा रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा। वहाँ गरम गरम कढ़ाई में उबलते हुए तेल में राई जीरू की तरह तुम्हें भी झोंक दिया जाएगा। तड़पते रह जाओगे, कष्ट होगा, मरोगे नहीं। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है। मेरे महावीर ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। मुझे ये समझ नहीं आता, प्रकृति ने इतना कुछ खाने को दिया है तो हम इन जीवों की हिंसा करके उसे क्यों हमारे मुंह का निवाला बनाते हैं? क्योंकि वह कमजोर है, लाचार है, मजबूर है। हाँ, सारे अबोल जीवों पर यह अत्याचार क्यों? कई बार हम देखते हैं ये जीव 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में बिकते हैं। क्या इतनी सस्ती है किसी की जान? जब हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो मरण दान कैसे दे सकते हैं? किसने दिया हमें ये हक? आप कहोगे, अगर हम जीव हिंसा नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर जीव पशु बढ़ जाएंगे। इन सब का हिसाब करना हमारा काम नहीं है। जिसने इस सृष्टि की रचना की है उसने भी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। क्या हम अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों को मारकर खाते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो ये अबोल जीव भी किसी के अपने हैं। क्या इनका दर्द हमारे दर्द से अलग है? जो जिंदा है उसे हम मार कर खाते हैं। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे क्यों जलाया जाता है? उसका भी मांस खाओ, हाथ खाओ, पैर खाओ। जिस तरह हमें हमारे बच्चे प्रिय हैं, उसी तरह जीवों को भी अपने बच्चे प्रिय हैं। मत करो ये अत्याचार। रुक जाओ, सोचो, समझो। आखिर हमें भी ऊपर जाकर अपने कर्मों का हिसाब देना है। यजुर्वेद में कहा है, मनुष्यों को परमात्मा की रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए। जिस तरह हम अपना हित चाहते हैं उसी तरह दूसरों का भी हित करो। ऋग्वेद में भी लिखा है, गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करो, उसे मत मारो, सभी जीवों की रक्षा करो। अथर्ववेद में लिखा है, चावल, दाल, गेहूं आदि खाओ, यही पौष्टिक आहार है, उत्तम खाद्य है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में मांस खाना लिखा है। या तो लोगों ने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा है तो समझा नहीं है, और अगर समझा है तो समझकर भी समझना नहीं चाहते हैं। इन ग्रंथों के गलत अर्थ के प्रचार के कारण यह पशु बलि दी जा रही है। कोई भी धर्म हमें जीव हिंसा की इजाजत नहीं देता। ये मनुष्य के खुद के दिमाग की रचना है। वास्तविकता तो कुछ और है। इस वीडियो द्वारा वास्तविकता जानने पर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये वीडियो सुनकर एक व्यक्ति एक दिन के लिए एक पशु की बलि देने से अपने आप को रोक सके तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। अब आपके सामने दो मार्ग हैं, एक आत्मा का, दूसरा शरीर का। आत्मा कहती है सात्विक भोजन खाओ जो कि अमर है। शरीर कहता है आपको तय करना होगा आपको क्या खाना है क्या नहीं, जबकि शरीर नाशवंत है। अगर आप किसी जानवर को मारते हो, बांधते हो, काटते हो तो उसे पीड़ा होती है, चिंता होती है, क्रोध आता है, भयभीत होता है। तो सारे वो जहरीले रसायन वहाँ से निकलकर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ, एक और बात, मांसाहारी की आंतें छोटी होती है और शाकाहारी की आंतें बड़ी होती है। अगर आप मांसाहार खाते हो तो छोड़ दो, लाभ होगा धर्म की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से भी। यहाँ तक कि हमारा मेडिकल साइंस भी इसकी इजाज़त नहीं देता। ये हमारा पेट है, कोई कब्रिस्तान या स्मशान भूमि नहीं जो जानवर को मारकर अपने पेट में ठूसे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो द्वारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जीवों पर दया करना है। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ, किसी भी जीव को ना मारे। जिंदगी और मौत की डोर ऊपर वाले के हाथ है, उसकी डोर को अपने हाथ में ना ले। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोल दिया हो तो मन, वचन, काया से मिच्छामि दुक्कड़म।